अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। अच्छा, हमने क्या पढ़ लिया था? प्रोफेस पढ़ लिया था माइटोसिस का। और प्रोफेस में हमने ये देखा था एंड व्हाट वी हैव ऑब्जर्व इन प्रोफेस में हमने क्या देखा था कि सेल में जो है वो क्रोमेटिन टील कंडेंस होकर क्या बन गया, क्रोमोसोम्स बन गए और न्यूक्लियस जो है वो क्या हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियस भी क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था। तो नेक्स्ट इज मेटाफेस। मेटाफेस में आप क्या होगा, मेटाफेस में आप सेल जो है वो हमने ये भी देखा था ना कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो फॉर्म होना शुरू हो गई, किसमें से, सेंट्रोसोम में से। सेंट्रोसोम में से क्या फॉर्म होना शुरू हो गई, स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अब मेटाफेस प्लेट, अब हमारे पास नेक्स्ट मेटाफेस स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद फ़ौरन बाद, ठीक है। तो मेटाफेस प्लेट में आप स्पिंडल फाइबर्स ग्रो करेंगी सफिशेंट लेंथ तक, यानी कि सफिशेंट लेंथ तक ग्रो करेंगी और इसके बाद ग्रो करते हुए वो किसके साथ अटैच होंगी, क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगी, ठीक है। काइनेटोकोर क्या होता है ये देखिए। अब जैसे कि पेरेंट सेल होता है, तो पेरेंट सेल में अब हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स हमारे पास अब इस तरह से अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके। अच्छा, अब जैसे एक क्रोमोसोम है, ये किस में था, ये हमारे पास इंटरफेस से पहले था ये, ठीक है। उसमें क्रोमोसोम ऐसा था, तो उसका नाम था क्रोमोसोम और उसके 2 क्रोमेटिड थे, ठीक है, 2 क्रोमेटिड थे। और अब जो है वो किसके साथ अटैच है, सेंट्रोमेयर के साथ। इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमेयर, फाइन। अब जब डुप्लीकेट हो गए तो इस तरह से क्या हो गए, अब 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स हो गए, कॉपीज़ ऑफ, अब इसकी कॉपी होगी तो अब क्या बन गया, ये इस तरह से क्रोमोसोम बन गया। अब हम इनको क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमोसोम्स। और इसमें कितने हैं, अब हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें 2 क्रोमेटिड हैं, ठीक है, एक ये क्रोमेटिड एक ये क्रोमेटिड। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसमें 4 क्रोमेटिड है, 1 2 3 4, ठीक है। सो इसको भी नाम भी क्रोमोसोम है, इसका भी नाम क्रोमोसोम है। ये क्या है, डुप्लीकेशन से पहले का है और ये डुप्लीकेशन के बाद का क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये जो दोनों क्रोमोसोम्स जिस पॉइंट पे आके अटैच हुए होंगे, एक प्रोटीन होगी, उसका नाम क्या है, काइनेटोकोर। जब ये दो क्रोमेटिड जिस पॉइंट पे आके अटैच हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमेयर। और जब सिस्टर क्रोमोसोम्स जिस पॉइंट पे अटैच होंगे, जिसके थ्रू अटैच होंगे, उसको हम कहेंगे काइनेटोकोर, ठीक है। तो अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, ये क्रोमोसोम्स को कहाँ से पकड़ेंगी, काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर के थ्रू जो है वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगी। कुछ जो है वो जो अटैच हुई हुई होंगी क्रोमोसोम्स की काइनेटोकोर के साथ, उनको हम कहेंगे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। और जो नहीं अटैच हुई होंगी, जैसे कि ये है, तो वो एक दूसरे इतनी ग्रो करेंगी कि एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगी। अपोजिट जो सेंट्रोमेयर से आ रही हैं वो एक दूसरे के साथ खुद ही अटैच हो जाएंगी। तो जो काइनेटोकोर के साथ अटैच है उनको हम क्या कहेंगे, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। और जो नहीं अटैच उनको हम कहेंगे नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, अब ये क्या करेंगे, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स इनको क्या करेंगी, अलाइन करेंगी सारे क्रोमोसोम्स को सेंटर ऑफ सेल के सेंटर में क्या करेंगी, सबको अलाइन करेंगी ऐसे, ठीक है, इक्वेटर पे। तो इस इक्वेटर पे जब सारे क्रोमोसोम्स ऐसे अलाइन हो जाएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, मेटाफेस प्लेट, क्या कहेंगे, मेटाफेस प्लेट कहेंगे। तो जब मेटाफेस प्लेट बन जाएगी तो हमारे पास क्या कंप्लीट हो जाएगा, मेटाफेस कंप्लीट हो जाएगा। सो हमने देखा कि क्या होता है मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स ग्राउंड टू सफिशिएंट लेंथ, सम स्पिंडल फाइबर्स आर कॉल्ड काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स एज दे अटैच विद काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। कुछ को हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहेंगे क्योंकि वो क्रोमोसोम्स की काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे। और कुछ को हम क्या कहेंगे, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम इक्वेटर, वो एक दूसरे के साथ इक्वेटर पे अरेंज हुई होंगी, ठीक है, इक्वेटर से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। 2 स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल अटैच विद ईच क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम के साथ 2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे, ठीक है, दोनों ऑपोजिट से, यानी कि एक इस साइड से आ रही होगी और दूसरी इस साइड से। सो हम कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम्स के साथ 2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगी। थ्रू काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स, अब काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है वो अरेंज हो जाएंगे किस पे, इक्वेटर पे, अलाइन देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटर ऑफ द सेल फॉर्म्ड मेटाफेस प्लेट। जब मेटाफेस प्लेट फॉर्म हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे कि मेटाफेस कंप्लीट हो गया, ठीक। एनाफेस, अब एनाफेस में क्या होगा, अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, शॉर्टन होना शुरू हो जाएंगी, छोटी, दोबारा से स्ट्रेच होना शुरू हो जाएंगी,
ठीक है, अपने आप को पुल करने शुरू हो जाएंगी टुवर्ड देयर सेंट्रोमेयर, अपने अपने सेंट्रोमेयर की तरफ पुल होना शुरू हो जाएंगी, शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक, अब इस पुलिंग फोर्स की वजह से क्या होगा कि क्रोमेटिड्स जो हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स के जो दो क्रोमेटिड हैं, एक ये क्रोमेटिड एक, यानी कि क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब सेपरेट हो जाएंगे। तो अब वो जो सेपरेट क्रोमेटिड्स हैं उनको अब हम नाम देंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्योंकि जैसे डिवीजन से पहले भी तो इसका नाम क्रोमोसोम्स था ना, कंबाइन होकर ये इसका क्रोमेटिड बन गया, एक ये क्रोमेटिड है, दूसरा क्रोमेटिड। जब ये दोबारा से अलग होंगे तो दोबारा से क्या बन जाएगा, ये क्रोमोसोम बन जाएगा। फाइन, ठीक है, ये देखिए क्या हो गया, अटैच हुए थे यहाँ पे, अलाइन हुए थे इक्वेटर पे, अब क्या होनी शुरू हो जाएंगी, स्पिंडल फाइबर्स क्या होनी शुरू हो जाएंगी, काइंडा को, और दूसरी भी ये देखिए यहाँ से शॉर्टन होना शुरू हो गई। ठीक है, शॉर्टन होना शुरू होगी, और क्या किया उन्होंने फाइनली एनाफेज के एंड तक इन्होंने क्या कर लिया, अपने अपने जो अपोजिट पोल्स हैं वहाँ तक खींच कर उनको लेकर चली गई। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स ने इनको क्रोमोसोम्स को, इनके क्रोमेटिड जो अलग हुए थे वो अब क्रोमोसोम्स हैं, तो उन क्रोमोसोम्स को खींच के पुल किया और अपने अपने इक्वेटर तक पहुँचा दिया उन्हें। ठीक है, सो इसमें पॉइंट क्या आएगा, सबसे पहले क्या हो रहा है, काइंडा कोर स्पिंडल फाइबर्स गॉट शॉर्टन हो जाएंगी एंड स्टार्ट टू पुल टूवर्ड सेंट्रोमेयर, और पुल होना शुरू हो जाएंगे किस तरफ, सेंट्रोमेयर की तरफ। दिस पुलिंग फॉर डिवाइड क्रोमोसोम्स के अब जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, क्या हैं जी, सिस्टर क्रोमेटिड हैं, उनको क्या करना शुरू कर देगी, दिस पुलिंग फॉर डिवाइड क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड को क्या करना शुरू कर देगी, अलग। दीज सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ, अब हम इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को क्या कहेंगे, आर नाउ सिस्टर क्रोमोसोम्स। ठीक है, और वो मूव करना शुरू हो जाएंगे रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ। फाइन, एट द एंड, अब एंड पे क्या होगा, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम, इनके दोनों आइडेंटिकल कॉपीज थी ना, एक जैसी थी, एक ही कॉपी हुई थी दूसरी, वो सेपरेट हो जाएंगे इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, दो ग्रुप्स में सेपरेट हो जाएंगे। अब टीलोफेज क्या है, टीलोफेज जो हमारे पास प्रोफेज था उसका उल्टा हो जाएगा। अब दोबारा से क्या होगा, अब ये एंड तक पहुंच गई। ठीक है, ग्रुप्स बन गए इनके। फाइन, ग्रुप्स बनने के बाद अब क्या होगा, दोबारा से न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म होगा। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म होने के बाद जो है न्यूक्लियोलस भी रीअपीयर हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएंगे, फाइनली क्रोमोसोम दोबारा से कंडेंस होकर क्या बन जाएंगे, क्रोमेटिन ट्रिल। इनके दो न्यूक्लियस बन गया, पहले एक न्यूक्लियस था, अब किस में हो गए, दो न्यूक्लियस हो गए। सो हम कहेंगे न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होगी। कैरियोकाइनेसिस में ऐसे ही होता है ना, न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। तो अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब अब हम साइटोप्लाज्म की, पहले हम न्यूक्लियस दो डिवाइड हो गए, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, विच इज डिफरेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, एज एनिमल्स डोंट हैव सेल वॉल वाइल प्लांट्स हैव। प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट होती है, क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। नाउ देखेंगे डिफरेंस क्या है, ऐसे डिफरेंस लिखना है आपने। ओके, यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लेना है। एनिमल सेल, एनिमल्स में क्या होता है, इन एनिमल सेल्स इट अकर बाय प्रोसेस कॉल्ड क्लीवेज के थ्रू फॉर्म होती है। इनकी जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्लीवेज होगी। क्लीवेज का मतलब है कि साइटोप्लाज्म ऐसे पिंचिंग होगी इसकी इनवर्ड, यानी कि पिंचिंग होगी इसकी ऐसे इनवर्ड, जैसे एक सेल है यूँ सेल था तो अब उसकी यूँ हो गई, पिंचिंग शुरू हो गई। तो उस पिंचिंग की वजह से जो है वो सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। क्या होगा, अ क्लीवेज फ्रो डेवलप वेयर मेटाफेज प्लेट यूज टू बी, जहाँ पे मेटाफेज प्लेट थी, जहाँ पे फॉर्म हुई थी पहले, वहीं से क्या होगा, वहीं से क्या शुरू होगी, पिंचिंग शुरू होगी इनवर्ड। उस इनवर्ड पिंचिंग को हम कहेंगे क्लीवेज फ्रो। क्या कहेंगे, क्लीवेज फ्रो। यहाँ पे मैंने ई नहीं डाला। अच्छा, क्लीवेज फ्रो फॉर्म होगी और फिर फ्रो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डीपन्स होती जाएगी। फाइनली जो है वो दो सेल बन जाएगी, उनको हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल्स। अच्छा, ये तो इजी सा है कि फ्रो बनेगी और सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। प्लांट सेल में क्या होता है, अब क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है, अब ये जो सेल वॉल है ना, तो सेल वॉल क्या होगा, पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वहाँ पे क्लीवेज तो नहीं बन रही, यहाँ पे तो क्लीवेज हो नहीं रही। अब सबसे पहले क्या होगा कि वेसिकल फ्रॉम गोल्जी अपरेटस मूव इन द मिडल ऑफ द सेल एंड फ्यूज टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन बाउंडिंग डिस्क कॉल्ड फ्लेग्मोप्लास्ट। क्या होंगे, गोल्जी अपरेटस से क्या आएंगे, यहाँ पे वेसिकल्स आएंगे। ठीक है, वेसिकल्स
फॉर्म होकर ना एक डिस्क बनाना शुरू कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। वेसिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, गोल्जी अपरेटस से वेसिकल्स आ रहे हैं, और वो यहाँ पे आके एक डिस्क प्लेट बनाना शुरू कर देंगे इन दोनों के दरमियान ऐसे, ठीक है। अब वो जो प्लेट होगी ना, सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होंगे और एक प्लेट बन जाएगी। उस प्लेट का क्या नाम होगा, फ्रैगमोप्लास्ट या सेल प्लेट भी कह सकते हैं। प्लांट ग्रो आउटवर्ड, सॉरी प्लेट जो है वो इस तरह से आउटवर्ड ग्रो करती जाएगी, इधर ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक है। पहले दरमियान में फॉर्म होगी, फिर आउटवर्ड ग्रो करती जाएगी, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी, ठीक है। एंड मोर वेसिकल फ्यूजेज विथ, और मज़ीद जो है वो वेसिकल के साथ फ्यूज़ होती जाएंगी। फाइनली सेल प्लेट फ्यूजेज विद द सेल मेम्ब्रेन, फाइनली क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ यानी कि सेल वॉल के साथ फ्यूज़ होगी बाहर जो है, और उसके बाद जो है यानी कि वो कंटेंट जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे पेरेंटल सेल से, और इस तरह से टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। फाइन। सो ये डिफरेंस आपने लिखना भी है और ये वाला भी लिखना है। अल्लाह हाफ़िज़।